आज कई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे मुझे बात करनी है और उन इश्यूज़ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आज किन इश्यूज़ पे मैं बात करूँगा। पहला इश्यू जो अब आज का बर्निंग इश्यू है और इम्पोर्टेंट इश्यू है, वो है फेक एंड रॉन्गली इश्यूड डोमिसाइल्स। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि फेक डोमिसाइल में और गलत डोमिसाइल में क्या फ़र्क है। फेक डोमिसाइल उसको कहते हैं जो किसी ने घर बैठे कंप्यूटर से खुद बना लिया हो, किसी से बनवा लिया हो, फिर जाली सिग्नेचर हो और जाली स्टैम्प्स हों और सब कुछ जाली हो, जालसाजी हो, तो वो फेक है या बोगस है। और रॉन्गली इशूड या गलत डोमिसाइल इशू किया हुआ वो है जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इशू तो किया है, उनके ऑफिस से भी इशू हुआ है, उनके ऑफिस में रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो कि वहां से इशू नहीं होना चाहिए था। तो उसको हम गलत डोमिसाइल या रॉन्गली इशूड डोमिसाइल हम कह सकते हैं, उसको बोगस नहीं कहेंगे। अगेन मैं बता दूं कि बोगस वो है जो किसी सरकारी महकमे ने इशू नहीं किया, लेकिन वो किसी ने खुद ही बना लिया है या किसी से बनवा लिया है, या किसी क्लर्क ने कोई ऑफिशियल कोई पोजीशन यूज करते हुए खुद ही कोई जाली सिग्नेचर्स कर दिए हैं। और रॉन्गली इशूड ये है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स का शनाख्ती कार्ड या परमानेंट एड्रेस जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का है और उसका पीआरसी, क्योंकि डोमिसाइल तो और चीज़ है, पीआरसी ज़रा मुश्किल चीज़ है। पीआरसी का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मुस्तकिल रहायशी सर्टिफिकेट। अगर शनाख्ती कार्ड में मुस्तकिल पता फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सक्खर का और उस बंदे के पास पीआरसी है मीरपुखास का, तो वो एक टाइम पे दो उसके मुस्तकिल पते नहीं हो सकते। या तो वो मुस्तकिल पता उसका सक्खर का हो सकता है या उसका मुस्तकिल पता मीरपुखास का हो सकता है। सॉरी, पीआरसी हैं जो ऐसे इशू किए हुए हैं, और पीआरसी इशू किए हुए हैं डोमिसाइल की बुनियाद पे। हालांकि पीआरसी इशू होना चाहिए डोमिसाइल प्लस शनाख्ती कार्ड के बुनियाद पे, और उसके अलावा फिर और चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो आजकल ये हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि जैसे एक डोमिसाइल जब पकड़ा गया और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये डोमिसाइल हमारे ऑफिस से इशू नहीं हुआ, ना ही इस पे किसी डिप्टी कमिश्नर की साइन है। तो उसको बोगस करार दे दिया गया, और बोगस डोमिसाइल का कानून उस पर ये लागू होता है कि फौरी तौर पे उस पर हुआ है तो फिर जिम्मेदारी कम हो जाती है बनाने वाले की। होती तो है उस पर भी जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब पर ही आती है कि उसने गलत डोमिसाइल क्यों बनवाया। लेकिन इस सूरत हाल में भी वो डोमिसाइल कैंसिल होना चाहिए, और वो कैंसिल डोमिसाइल होगा होम डिपार्टमेंट से। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो होम डिपार्टमेंट को रेफरेंस भेज दिया जाएगा, और फिर होम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि ये डोमिसाइल जो है वो सही था या गलत था। फिर उसको गलत था तो वो होम डिपार्टमेंट खुद कैंसिल कर देगा। अभी हमारे पास हमने जिस बुनियाद पे ये कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास हमारे डेटाबेस को हमने जब चेक किया तो 800 शनाख्ती उनका पहला डिजिट 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, लेकिन 4 नहीं। 4 ना होने का मतलब ये है कि आउट ऑफ प्रोविंस।
आउट ऑफ प्रोविंस के दो हिस्से हैं। एक ये होता है कि अगर किसी लड़की आउट ऑफ प्रोविंस का बेशक शनाख्ती कार्ड है या डोमिसाइल बना हुआ है, लेकिन उसने कुछ अर्सा पहले शादी की सिंध के किसी शख्स से और उसके हस्बैंड का डोमिसाइल बीआरसी यहाँ का है और वो वैलिडली बना हुआ है, तो इस बुनियाद पे उसने अप्लाई किया है और अपने हस्बैंड के एड्रेस से अप्लाई किया है, तो ये कानून में और पॉलिसी में मौजूद है। मैरिड और एक मीटिंग उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सेक्रेटरी सर्विसेज के साथ थी और वो 2012 के कैंडिडेट्स के इशू पर थी। तो मैंने फौरी तौर पर उनको रिक्वेस्ट किया कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे उसको फेस करना है, तो मीटिंग को मुख्तसर करते हैं। 1 घंटे की मीटिंग को मैंने 5 मिनट में ख़त्म करके अपने ऑफिस पहुँचा। डिप्टी कमिश्नर साउथ से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप जितने लोग कहें हम आपको छोड़ते हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं हम उनको, वो आपसे बात करें। मैंने कहा नहीं, सबको छोड़ें। और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? प्रेस क्लब के सामने बैठना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमने 144 लगाया हुआ है और हम असातिज़ा की बात नहीं है, कोई भी तो किसी भी तंजीम का कोई भी लोग आए तो हम 5 लोग से ज़्यादा जमा नहीं होने देते। ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल जनरल है, तो इस वजह से हमने इनको गिरफ्तार किया है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सबको छोड़ें। उन्होंने कहा हम कैसे छोड़ें, हमारे पास कोई बंदा आए, इनकी कोई ज़मानत दे। तो मैंने कहा ये सब लोग जितने भी हैं इनकी मैं ज़ाती तौर पर ज़मानत देता हूँ, आप चाहें तो मैं लिखत में देता हूँ और ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं पैदा करेंगे। ये हमारे असातिज़ा हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट के अहम लोग हैं, इनको आप बराए मेहरबानी सबको रिलीज़ करें। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरी ज़मानत पे सबको रिलीज़ किया और फिर वो मेरे पास आए और उनसे अच्छी माहौल में बात हुई और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम आपके मसले के लिए परेशान हैं, क्योंकि ये मैं खुद स्टेटमेंट दे चुको आहियां तो देखिए नवा उस्ताद अचन पिया उहे जूनियर हुजण खपनि ऐं जेके अॻे उस्ताद कमु कनि पिया उहे सीनियर हुजण खपनि, चाहे उहे BST जो मसलो हुजे या JST जो मसलो हुजे। नवा उस्ताद जेके आहिनि उहे जूनियर हूंदा ऐं पुराणा उस्ताद सीनियर हूंदा, ग्रेड कहिड़ो बि हुजे। ॿी ॻाल्हि, ऐं उन्हनि जी सीनियरिटी में बि उहे पंहिंजा अॻियां उहे हूंदा ऐं उहे इंशाअल्लाह ताला रेगुलर बि थींदा। इहो मामिलो कैबिनेट में वञिणो आहे, उन जे लाइ समरी आउं अॻुवाट करे चुको आहियां ऐं उन ते महिनत बि कयां पियो, कमु बि कयां। पर आउं वरी सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त ॾिसो मसइला तमामु घणा आहिनि। हर माण्हू जेकॾहिं चवंदो त मुंहिंजो पहिरीं मसइलो हल कयो त नतीजो इहो निकिरंदो त कंहिंजो बि मसइलो हल थी सघे। तव्हां ॾिसो जेकॾहिं रोड ते गाॾियूं अचनि थियूं ऐं हर गाॾी जेकॾहिं चवंदी पहिरीं आउं निकिरां, पहिरीं मूंखे रस्तो ॾियो, त सभई इहा कोशिशि कंदा त ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वेंदी ऐं पोइ केर बि न निकिरी सघंदो, पोइ हिकिड़ी ट्रैफ़िक जैम जी सूरत हाल थी। तंहिंजे करे जेकॾहिं सिस्टमेटिकली नंबर वाइज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली कमु कंदा हलंदासीं त सभिनी जा मसइला, कुझु माण्हू मसइला हल कया आहिनि, कुझु मसइला हल थियण जे क़रीब आहिनि ऐं कुझु मसइला हल थी वेंदा आहिनि। उन में थोरो सबर सां ताउन सां गॾिजी हलो। असां तव्हां सां गॾु आहियूं, असांखे एजुकेशन में ॿियो ॾाढो कमु आहे, सॼो हर वक़्तु आउं एजुकेशन जे लाइ ऐं इन जे लाइ आउं कमु कयो। नौजवान गरम खून आहे, उन्हनि खे ज़रूरत आहे असांजे तजुर्बे मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असांजी सीनियरिटी मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असां सां गॾु वेहो, इंशाअल्लाह ताला तव्हांजा मसइला बि हल थींदा ऐं तव्हां कंहिं परेशानी में बि न पवंदो। 2012 अदर केडर टीचर्स, 2012 अदर केडर टीचर्स जो बैकग्राउंड तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे।
लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा ज़रूर बताऊंगा कि 2012 में जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई अदर कैडर्स की और ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन जुलाई अगस्त 2012 के बाद, ये 2012 की एंड तक चला और 2013 की शुरू में क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पहला टेन्योर था वो पूरा हो रहा था और केयर टेकर सेटअप आने वाला था, तो फौरी तौर पे 2013 के अर्लियर मंथ्स में केयर टेकर सेटअप आ गए। जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो और उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं केयर टेकर सेटअप। तो हुआ यूँ कि जब केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर साहिबान, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन के सारे अफसरान भी तब्दील हो गए, तो फिर कुछ माफियाज थी, उन्होंने ये किया कि जालसाजी की, जाली सिग्नेचर से लोगों को नौकरी के आर्डर देना शुरू कर दिया। एक जगह अगर कहीं 10 वैकेंसीज थी तो वहाँ 40 लोगों को आर्डर दे दिया। अब 40 लोगों ने जाके ज्वाइन कर दिया। अब वो किसी को तनख्वाह मिली, किसी को ना मिली, कोई एडिशन पहुंचा, किसी ने किसी तरह से अपने लिए तनख्वाह करवा ली। कुछ अर्से बाद पता चला कि जी जहाँ पूरे सिंध में अगर वैकेंसीज थी 5,000 तो ये 40,000 लोग कहाँ से आ गए। उसके बाद फिर स्क्रूटनीज का अमल शुरू हुआ और सारी सब लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई। कई इंक्वायरीज हुई और इंक्वायरीज तो होती रही, उनके कंक्लूजन्स भी आए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अगर ये कहा किसी ने कि इनमें ये 50 लोग बोगस हैं, ये 50 लोग सही हैं, तो उनको डिक्लेयर करके नोटिफाई नहीं किया गया कि ये 50 लोग बोगस हैं ताकि वो घर चले जाएं, और ये 50 लोग जेन्युइन हैं ताकि वो जाके नौकरी करें। वो इंक्वायरीज होती थी और वो इंक्वायरीज फाइल्स में पड़ी रहती थी। एक्सक्यूज मी। लोग कोर्ट्स में चले जाते थे। कराची में लोग कोर्ट में गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस भेजा सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी सर्विसेज को, कि आप स्क्रूटनी करके हमें रिपोर्ट जमा करना। 700-750 के करीब लोग कराची के, सिर्फ कराची के, उनकी हमने स्क्रूटनी की है और स्क्रूटनी के जरिए पता चला हमें कि 750 में से सिर्फ 150 लोग ऐसे हैं जिनके बेज़ाहिर कागज ठीक हैं और पॉलिसी के मुताबिक हैं और कट ऑफ डेट से पहले के हैं। नहीं तो ये भी हुआ कि किसी का अपॉइंटमेंट आर्डर अभी शुरू हुआ है तो उसका मेडिकल बाद में शुरू हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आ रही है, हालांकि ऐसे तो होता नहीं है। ये भी था कि किसी ने किसी के लिए बीएड की डिग्री जरूरी थी, तो वो बीएड की डिग्री जब हम कैंडिडेट से पूछ रहे हैं तो वो 3 साल बाद की डिग्री दे रहा है। उसको नौकरी मिली 12 में डिग्री होनी चाहिए थी, जो कि डिग्री वो 2015 की दे रहा है। वो गलत थे, वो हमने निकाल दिए। 150 के करीब लोग ऐसे थे जिनकी डिग्रीज या जिनके कागजात बेज़ाहिर सही थे। हमने वो डिग्रीज जो प्रोफेशनल डिग्रीज थी वो भेजनी शुरू की हमने इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, बोर्ड्स को और इदारों को, सीटी की, बीएड की और दूसरी डिग्रीज हमने भेजी। तो हैरत अंगेज हद तक 30 से 40% या शायद इससे भी ज़्यादा 57 डिग्रीज बहरहाल बोगस साबित हो गए। उनमें से कई डोमिसाइल भी बोगस साबित हुए और अभी तक कई रिजल्ट नहीं आए। अब जो बोगस डिग्रीज आई हैं, जिन्होंने बोगस डिग्री पे नौकरी ली और फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हमें कंटिन्यू किया जाए, उनके जहन में शायद यही था कि कोई भी डिग्री हमारी वेरीफाई नहीं कर रही। अब वो बोगस डिग्री साबित हो सकती है और भी बहुत डिग्रीज बोगस साबित होंगी। तो ये सिर्फ कराची का किस्सा है। अब मैं नहीं डिपार्टमेंट की बात करूँ
डिपार्टमेंट इस नतीजे पे पहुंचा है कि जिस किसी ने भी बोगस डिग्री, बोगस डोमिसाइल डिपार्टमेंट में जमा करा के नौकरी दी है, उसने 420 बीपीसी का ऑफेंस किया है। ये कानूनी जुर्म है।